हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल बाबा मैथ्स वाला। और आज हम आपके लिए लाए हैं एमसीक्यू क्लास 9th का। और सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ये टर्म 1 एग्ज़ाम्स के लिए। ठीक है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का एमसीक्यू। आप गदगद हो जाएंगे क्योंकि इस तरह के क्वेश्चंस एकदम एग्ज़ाम्स दीजिएगा और हूबहू क्वेश्चंस आपके पूछे जाएंगे एग्ज़ाम्स में। तो एक भी क्वेश्चंस को मिस्टेक मत करिएगा, आप देख लीजिए, समझ लीजिए और उसके बाद ही आप एग्ज़ामिनेशन देने जाइए, ताकि एक भी क्वेश्चन आपसे गलत ना हो। ओके, तो चलिए बिना देर के हुए हम लोग स्टार्ट करते हैं क्वेश्चंस। आपको मालूम होना चाहिए कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में कोई भी पोर्शन छोड़ा नहीं गया है, ठीक है ना। तो इसलिए आप कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का हर तरह का क्वेश्चंस देख लीजिएगा, ठीक है। तो ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस है और हम लोग अब स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहला क्वेश्चन देखिए, इन विच क्वाड्रेंट डज द पॉइंट -7, -4 लाई। अगर x भी निगेटिव है और y भी निगेटिव है तो लेफ़्ट में जाइएगा और नीचे जाइएगा। तो ये -7, -4 किस क्वाड्रेंट में है? तो थर्ड क्वाड्रेंट, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इज़ द करेक्ट, तीसरा। अब आते हैं सेकेंड नंबर क्वेश्चन। कह रहा है कि इफ़ x ग्रेटर देन 0। आप याद कीजिए कि x ग्रेटर देन 0 कहाँ होता है? ओरिजिन के राइट साइड x ग्रेटर देन 0 होता है। एंड आगे बोला है कि y इज़ लेस देन 0, y इज़ लेस देन 0। तो y किधर होता है? निगेटिव, नीचे की तरफ, है ना। तो y अगर आपका नीचे हो गया और x आपका पॉजिटिव हो गया तो आप इस क्वाड्रेंट में कहीं होंगे, ठीक है। तो कह रहा है लाइज द क्वाड्रेंट, तो x और y कहाँ लाई करेगा? फोर्थ क्वाड्रेंट, यानी कि डी ऑप्शन इज़ द करेक्ट आंसर। अब आ जाते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन नंबर आपका जो क्वेश्चन नंबर आप थर्ड देखिए, इसमें ये बोल रहा है इन्होंने कि ए आपका नेगेटिव है और बी आपका पॉजिटिव है। तो सोचो ए कॉमा बी पॉइंट दिया गया है आपको, तो ए आपका एक्स कोऑर्डिनेट का काम कर रहा है और बी हो वाई कोऑर्डिनेट का। तो अगर ए नेगेटिव है मतलब एक्स नेगेटिव है, और इन्होंने बोला कि बी क्या है? आपका पॉजिटिव है, यानी कि वाई आपका पॉजिटिव है। तो एक्स नेगेटिव का मतलब आप किधर हो? लेफ़्ट साइड, है ना। एक्स नेगेटिव का मतलब क्या हुआ? आप लेफ़्ट साइड हो। और वाई पॉजिटिव का मतलब अप हो, यानी कि आप किस क्वाड्रेंट में हो? सेकेंड क्वाड्रेंट, क्योंकि इसे फर्स्ट बोलते हैं, मालूम होना चाहिए। इसे फर्स्ट, इसे सेकेंड, इसे थर्ड और इसे फोर्थ। तो आप सेकेंड क्वाड्रेंट में हो। तो ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर बी इज़ द करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर बी इज़ द करेक्ट आंसर। अब नेक्स्ट अब आते हैं आपका क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 को ज़रा गौर से देखिए, क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 4। कह रहा है कि अ पॉइंट बोथ ऑफ हुज कोऑर्डिनेट आर नेगेटिव। एक ऐसा पॉइंट जिसका दोनों कोऑर्डिनेट नेगेटिव हो। तो दोनों कोऑर्डिनेट नेगेटिव हो मतलब x और y दो होते हैं कोऑर्डिनेट, x भी नेगेटिव हो, y भी नेगेटिव हो, तो लेफ़्ट जाना होगा और डाउन जाना होगा, क्योंकि लेफ़्ट का मतलब नेगेटिव, डाउन का मतलब नेगेटिव। तो यानी कि आप थर्ड क्वाड्रेंट में हैं। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा आपका? तो ऑप्शन नंबर सी, थर्ड क्वाड्रेंट, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो 5 नंबर है। वो कह रहा है कि द पॉइंट अदर देन ओरिजिन, ओरिजिन के छोड़ के, फॉर विच एब्सिसा इज इक्वल टू द ऑर्डिनेट विल लाई ऑन द क्वाड्रेंट। कह रहा है कि एब्सिसा यानी कि एक्स, ऑर्डिनेट मतलब कि वाई। ओरिजिन को छोड़ के, ओरिजिन को छोड़ दिया जाए तो एब्सिसा और ऑर्डिनेट अगर इक्वल है तो वो किस क्वाड्रेंट के पॉइंट्स होंगे, है ना, किस क्वाड्रेंट के होंगे। अब सोचो क्या होगा? x में 1 चलेंगे तो y में भी 1 चलना है, तो यहाँ पे होंगे 1,1। x में अगर 2 चलेंगे तो y में भी 2 चलेंगे, तो यहाँ होंगे। और उसी समय अगर कोई बंदा ये बोल दे कि x में अगर आप -2 चलोगे तो y में भी -2 चलना होगा, तो यहाँ पे भी हो सकते हैं। x में अगर आप -3 चलोगे तो y में भी आपको -3 चलना होगा, -1, -2, -3। तो y में भी -1, -2, -3, यानी कि आप यहाँ कहीं होंगे। तो निश्चित रूप से ये जो लाइन होता है y इज़ इक्वल टू x, उसी के ऊपर पॉइंट लाई करेगा। आप जो भी x डालिएगा वो y मिलेगा, तो y बराबर x का जो ग्राफ होता है वो ये होता है। तो आप ये देख सकते हो कि वो पॉइंट जो होगा या तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा या तो आपका थर्ड क्वाड्रेंट में होगा, सेकेंड में नहीं होगा, क्योंकि सेकेंड में x नेगेटिव होगा तो y पॉजिटिव हो जाएगा। फोर्थ में क्या होगा? x पॉजिटिव होगा तो y नेगेटिव हो जाएगा। तो आंसर क्या हो जाएगा?
इसका फर्स्ट एंड थर्ड होगा, यानी कि लिखा है ना ऑप्शन, तो ऑप्शन नंबर सी इज़ द करेक्ट आंसर, फर्स्ट एंड थर्ड। अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, कह रहा है कि द पॉइंट -5,3 एंड 3,-5 लाई ऑन द सेम क्वाड्रेंट। देख लेते हैं। एक्स आपका -5 है तो -1, -2, -3, -4, -5 इधर कहीं होंगे, और वाई आपका 3 यूनिट है तो 1 यूनिट, 2 यूनिट, 3 यूनिट। तो इसमें हम क्या हैं, एक्स नेगेटिव और वाई पॉजिटिव, तो -5,3 ये आपका सेकेंड क्वाड्रेंट में है। अब 3,-5 देखते हैं, तो 1, 2, 3, वाई में -5 यानी कि -1, -2, -3, -4, -5, यानी कि आप यहाँ पे कहीं पे हो गए। तो क्या ये दोनों सेम क्वाड्रेंट में है? नहीं ना, तो ये कहेंगे कि नहीं, पहला है सेकेंड क्वाड्रेंट में और दूसरा है आपका फोर्थ क्वाड्रेंट में, यानी कि ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका, ऑप्शन हो जाएगा आपका सी, ठीक है ना, क्योंकि सेकेंड क्वाड्रेंट में हो आप और फोर्थ क्वाड्रेंट में हो आप। ये आपका सेकेंड क्वाड्रेंट है और ये आपका फोर्थ क्वाड्रेंट है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है कि पॉइंट 1, -1, 2, -2, -3, -4 एंड 4, -5 ऑल लाई इन द सेकेंड क्वाड्रेंट। ऐसा तो नहीं है, क्योंकि आप देख रहे होगे कि आप एक काम करो, आप कोऑर्डिनेट बना लो। एक्स में आपको पहले 1 चलना है और फिर -1 चलना है, तो एक्स में आपको सबसे पहले पॉजिटिव चलना है ना, यानी कि सबसे पहले आपको पॉजिटिव चलना है, और वाई में फिर निगेटिव चलना है, यानी आप यहाँ पे हो x1, -1। फिर 2, -2 लेते हैं, तो x में आपको 2 यूनिट और y में 1 यूनिट, 2 यूनिट, यहाँ पे हो गया आप, ये 2, -2 हो गया। अब आते हैं -3, -4, तो -3 का मतलब हो गया कि x में -1, -2, -3, y में -4 का मतलब हो गया -1, -2, -3, -4, ठीक है ना। तो ये आपका ये यहाँ पे कुछ पॉइंट हो गया, जो कि नाम होगा x में -3 और y में -4, ठीक है। फिर आपका 4, -5 है, तो x में 4 है तो 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, और y में -5 है, तो -5 का मतलब ये देखो -1, -2, -3, -4, ये -5 का यहाँ पे होगा, यानी कि आप यहाँ पे कहीं पे होगे, इस पॉइंट को कह रहे होगे 4, -5। तो क्या ऑल पॉइंट जो है वो सेकेंड क्वाड्रेंट में है? सेकेंड क्वाड्रेंट में तो कोई है ही नहीं, ठीक है ना। सब कहाँ है आपका, या तो फोर्थ में या तो थर्ड में, यानी कि ऑल लाई इन द थर्ड क्वाड्रेंट, ये भी गलत है, ऑल लाई इन द फोर्थ क्वाड्रेंट, ये भी गलत है ना। क्या मार देंगे हम टिक इसमें, ये ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्या, डू नॉट लाई ऑन द सेम क्वाड्रेंट, सेम क्वाड्रेंट में नहीं है, क्योंकि ये फोर्थ में भी और थर्ड में भी है, क्योंकि आप देख रहे होगे यहाँ पे जो पॉइंट दे रहा है -3, -4, वो आपका थर्ड में ही जाएगा। तो यहाँ पे ऑप्शन क्या हो जाएगा सही, तो ऑप्शन हो जाएगा आपका डी, डू नॉट लाई ऑन द सेम क्वाड्रेंट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 8 कह रहा है कि पॉइंट 0, -8 लाइज। आप देख लो x में आपको 0 है, मतलब x में नहीं चलना है, आपको यहीं पे रहना है, ठीक है, यहीं पे रहना है, और y में आपको -8 चलना है, तो -1, -2, ऐसे करके जाओगे आप, यहाँ पे कहीं पे होगे। क्या ये कोई कोऑर्डिनेट है, ये कोई क्वाड्रेंट है ना, नेगेटिव वाई एक्सिस, यानी कि आप सिंपल वाई एक्सिस भी कह सकते हो कि हम वाई एक्सिस पर हैं। इसे आप ना ही फोर्थ क्वाड्रेंट कहोगे और ना ही थर्ड, क्योंकि ये एक्सिस के ऊपर है, तो इसे हम लोग कहेंगे वाई एक्सिस। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, है ना, वाई एक्सिस। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है कि -7, 0 जो पॉइंट होगा वो कहाँ होगा। एक्स में नेगेटिव पहले ही बोल दिया, तो -1, -2, -3 करके बहुत दूर जाओगे आप, ऐसे कोऑर्डिनेट बनाओगे तो, समझ रहे हो आप, जैसे जब भी आप ऐसे बनाओगे तो ये -7 यहाँ कहीं होगा, और वाई में तो आपको चलना ही नहीं है, मतलब ऊपर नीचे वाली डिस्टेंस आपको बिल्कुल भी नहीं चलना है, तो आप कहाँ होगे, एक्स एक्सिस पे हो गए, -7, 0 लेके, है ना। तो ये इस पर हम कौन सा टिक कर देंगे, ऑन द नेगेटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस, दिस इज़ द करेक्ट आंसर,
है ना। दिस इज़ द करेक्ट आंसर ए, ऑन द नेगेटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब ज़रा क्वेश्चन नंबर आप 10 पढ़िए, ठीक है ना, ध्यान से। द पॉइंट्स ऑफ विच द वाई एक्सिस एट अ डिस्टेंस ऑफ 5 यूनिट्स इन द नेगेटिव डायरेक्शन ऑफ वाई एक्सिस, है ना। ध्यान से देखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन, तब जाके आप क्लियरिटी आएगी, ठीक है। देखिएगा ये क्वेश्चन क्या कह रहा है कि द पॉइंट ऑन द विच वाई एक्सिस, ये आपका वाई एक्सिस है, ये आपका एक्स एक्सिस है, ये आपका ओरिजिन है। कह रहा है कि द पॉइंट ऑफ विच द वाई एक्सिस एट अ डिस्टेंस ऑफ 5 यूनिट्स इन द नेगेटिव डायरेक्शन ऑफ वाई एक्सिस, नेगेटिव डायरेक्शन ऑफ वाई एक्सिस के तरफ 5 यूनिट आपको चलना है। तो ये पॉइंट का नाम क्या होगा? तो एक्स का तो कोऑर्डिनेट 0 हो गया क्योंकि आप वाई एक्सिस में चल रहे हो, और वाई कोऑर्डिनेट आपका -5 यूनिट। तो ये आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा सही? तो ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा, 0,-5, ठीक है ना। अब ज़रा यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 11 में क्या कह रहा है कि द ऑर्डिनेट्स ऑफ एवरी पॉइंट ऑन द एक्स एक्सिस, द ऑर्डिनेट ऑफ एवरी पॉइंट ऑन द एक्स एक्सिस इज। तो अब ज़रा सोचो कि एक्स एक्सिस पर अगर हम गौर से देखें, ध्यान से समझना, एक्स एक्सिस ये है हमारा, ये जो चल रहा है ये लाइन, एक्स एक्सिस पे ऑर्डिनेट क्या होगा? तो एक्स एक्सिस पे अगर चलेंगे तो एक्स की डिस्टेंस बढ़ेगा ना, ऑर्डिनेट तो वाई को कहते हैं। तो ऑर्डिनेट क्या होगा? 0 हो जाएगा एक्स एक्सिस के ऊपर, है ना। आप एक्स एक्सिस पे चलोगे तो उसका ऑर्डिनेट क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तो उसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा सही? सी। फिर आ जाओ 12 नंबर क्वेश्चन पर। 12 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है ज़रा देखते हैं। इफ़ द वाई कोऑर्डिनेट ऑफ अ पॉइंट इज़ 0 देन द पॉइंट ऑलवेज लाई। कह रहा है कि अगर पॉइंट का, माने किसी भी पॉइंट का वाई कोऑर्डिनेट 0 होगा तो वो कह रहा है कि ऑन द वाई एक्सिस, ऑलवेज लाइज ऑन द वाई एक्सिस ना। सोचो कि अगर वाई कोऑर्डिनेट 0 हो गया तो क्या होगा? वाई में हम चलेंगे ही नहीं, केवल और केवल एक्स में चलेंगे, केवल और केवल एक्स में चलेंगे, तभी तो वाई कोऑर्डिनेट 0 होगा। सोच के देखो, वाई कोऑर्डिनेट 0 है तो वाई वाली डिस्टेंस में आपको चलना नहीं है, और वाई वाली डिस्टेंस ऊपर नीचे के डिस्टेंस है, तो इस पे चलना ही नहीं है आपको। तो अगर वाई कोऑर्डिनेट 0 होगा तो आप चल रहे होंगे एक्स पे, तो उस तरह उस पे जो पॉइंट लेना होगा, पॉइंट तो लेने के लिए नहीं बोल रहा है, देन ऑन वाई एक्सिस बोल रहा है, देन ऑन द एक्स एक्सिस बोल रहा है, तो ऑन द एक्स एक्सिस, बी ऑप्शन सही हो जाएगा आपका। अब बात नेक्स्ट क्वेश्चन पर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर आपका 13। क्या कह रहा है कि इफ़ 0, 0, 3, 0, 3, 4, 0, 4 आर 4 गिवन पॉइंट देन द फिगर ओ ए बी सी इज अ स्क्वायर रेक्टेंगल वगैरह वगैरह। देख लेते हैं ये आपका पॉइंट क्या है। ये पॉइंट है आपका 0, 0, ठीक है, और एक पॉइंट है 3, 0। तो आप 1 यूनिट मानिए, 2 यूनिट मानिए, 3 यूनिट मानिए, एकदम बराबर बराबर देखिएगा, गड़बड़ ना हो। अब एक पॉइंट है आपका 3,4, तो एक्स में तो 3 यहीं पे होगा, अब वाई में आपको 4 यूनिट चलना है, तो 1 यूनिट, 2 यूनिट, 3 यूनिट, 4 यूनिट, यानी कि आप यहाँ पे कहीं पे होंगे, ठीक है। चलिए, तो ये हो गया आपका 3,4, ये ओरिजिन तो था ही, और एक है ओ है 0, 0, 3,0, ये आपका बी हो गया, सॉरी ए हो गया, ठीक है ना। चलिए देखिए 3,4 तक हो गया था, 0,4, तो 0,4 का मतलब क्या हो पहले समझो, एक्स कोऑर्डिनेट में नहीं चलना है, वाई कोऑर्डिनेट में 4 यूनिट, तो यहाँ पे होंगे। तो निश्चित रूप से हम इसे कह सकते हैं ये एक स्क्वायर है। ध्यान से देखो, सॉरी स्क्वायर रेक्टेंगल है, क्योंकि ये यूनिट जो है वो 4 है ना, ये दोनों, लेकिन ये जो है 1, 2, 3 है केवल, तो ये डिस्टेंस 3 यूनिट और ये डिस्टेंस 4 यूनिट, तो एक रेक्टेंगल है। तो बी ऑप्शन इज़ द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है ना, बी ऑप्शन इज़ द करेक्ट आंसर, रेक्टेंगल। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहा है कि इफ़ पॉइंट -2,3, तो सबसे पहले आप कोऑर्डिनेट एक्सिस बना लीजिए जैसे आप बनाते हैं, ठीक है। तो ये अब है आपका ए पॉइंट -2,3, तो एक्स में -1, -2 और वाई में 3 यूनिट, तो ये 1 यूनिट, 2 यूनिट, 3 यूनिट,
तो यहाँ पे हमारा पॉइंट हो गया क्या, -2,3 यूनिट, ठीक है। फिर बी पॉइंट कह रहा है -3,5, तो x में -3 तो ये हो गया -3 और y में 5, यानी कि ये 3 हो ही चुका था, ये 4 और ये 5 कह लो यहाँ पे। तो यहाँ पे हम कहीं पे हैं 3,5 करके, है ना, x में -3 और y में 5। आर द कह रहा है कि टू गिवन पॉइंट्स देन एब्सिसा ऑफ a माइनस एब्सिसा ऑफ b। तो ये पॉइंट आपका a था शायद, है ना, शायद क्या, ये था ही, ये पॉइंट आपका a था और ये पॉइंट आपका b था। तो दोनों का एब्सिसा का डिफरेंस पूछ रहा है, a का पहले लिया है। तो एब्सिसा का मतलब क्या होता है, x कोऑर्डिनेट, तो -2 और माइनस एब्सिसा ऑफ b कोऑर्डिनेट क्या है, -3, तो ये -3 विथ साइन लिखेंगे, तो -2 और ये माइनस प्लस, तो ये 3 यूनिट हो जाएगा, यानी कि 1। तो ऑप्शन नंबर बी इज़ द करेक्ट आंसर, ठीक है ना, 1। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, देखिए इसमें क्या कह रहा है। 15 नंबर क्वेश्चन में, द परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट 3,4 फ्रॉम द वाई एक्सिस, है ना, फ्रॉम द वाई एक्सिस। अब ज़रा बताओ ये कि 3,4 कहाँ होगा, सबसे पहले तो 1 2 3 यहाँ होगा, ठीक है ना, 3 आपका यहाँ होगा। अब 3 होने के बाद वाई में आपको 4 चलना था, तो ये 1 2 3 4 हो गया, तो आप यहाँ पे कहीं पे होंगे। तो कह रहा है कि इस पॉइंट से, ये जो ए पॉइंट है यहाँ से 3,4 से आपको किसके परपेंडिकुलर चलना है, तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट ए फ्रॉम वाई एक्सिस। तो वाई एक्सिस जब ये ना है आपका, तो ये से परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो ये डिस्टेंस आपको कैसा लग रहा है, ओरिजेंटल ना, लेफ़्ट राइट चलना पड़ रहा है ना आपको, एक्स एक्सिस के अलोंग ना चलना पड़ रहा है। तो एक्स एक्सिस का एक कोऑर्डिनेट कितना है, 3 यूनिट, यानी कि ये 3 यूनिट होगा। तो ठीक है ना, तो ये आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, 3 यूनिट, ठीक है। अब आते हैं हम आपके नेक्स्ट क्वेश्चन पर, और वो क्या कह रहा है ज़रा देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 16, द एब्सिसा ऑफ द पॉइंट इज़ पॉजिटिव। कह रहा है कि एब्सिसा ऑफ अ पॉइंट इज़ पॉजिटिव इन, अगर एब्सिसा है तो एब्सिसा को तो एक्स एक्सिस बोलते हैं, समझ पा रहे हैं आप। तो अगर एब्सिसा किसी का पॉजिटिव है, यानी कि एक्स कोऑर्डिनेट पॉजिटिव है, तो एक्स कोऑर्डिनेट पॉजिटिव कहाँ होता है, राइट साइड, है ना, ओरिजिन के राइट साइड। तो या तो सेकेंड क्वाड्रेंट होगा, सॉरी फर्स्ट क्वाड्रेंट होगा, नहीं तो फोर्थ क्वाड्रेंट होगा, अगर एब्सिसा पॉजिटिव होगा तो कह रहा है कि एब्सिसा ऑफ अ पॉइंट इज़ पॉजिटिव इन कौन क्वाड्रेंट, फर्स्ट एंड सेकेंड, फर्स्ट एंड फोर, है ना, वन क्वाड्रेंट ओनली, सेकेंड क्वाड्रेंट ओनली। तो इसका हम लोग बी ऑप्शन टिक करेंगे ना। क्यों टिक करेंगे बी ऑप्शन, क्योंकि फर्स्ट में भी हो सकता है, फोर्थ में भी हो सकता है। अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, ज़रा समझने का कोशिश कीजिएगा, ठीक है। क्वेश्चन कह रहा है कि द पॉइंट एट विच द टू कोऑर्डिनेट एक्सेस मीट, वो पॉइंट जिसमें दोनों कोऑर्डिनेट एक्सेस मिलते हैं। तो आपको मालूम होगा दोनों कोऑर्डिनेट एक्सेस अगर जहाँ मिलते हैं उसे हम लोग क्या कहते हैं, ओरिजिन कहते हैं। तो वो ओरिजिन के बारे में पूछ रहा था, तो ऑप्शन नंबर सी इज़ द करेक्ट आंसर। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है कि द पॉइंट हुज द कोऑर्डिनेट इज़ 3 एंड विच लाइज ऑन वाई एक्सिस। दो बातें बोला इन्होंने। सबसे पहले बोला कि उस पॉइंट का ऑर्डिनेट क्या है, 3 यूनिट है। तो ऑर्डिनेट का मतलब 1 हो गया, 2 हो गया, 3 यूनिट। ऑर्डिनेट के साथ साथ उन्होंने बोला कि वो वाई एक्सिस पर भी है। तो अब सोचो कि वाई एक्सिस पर अगर होगा तो क्या होगा, वाई एक्सिस पे होगा तो पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट 0 होगा पक्का, और वाई कोऑर्डिनेट तो उन्होंने 3 बोले ही रखा है। तो ऑप्शन नंबर बी इज़ द करेक्ट आंसर, 0,3। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका 19 नंबर, और ये कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग लाइज ऑन लाइन। आपका लाइन दिया हुआ है y बराबर 2x + 3, और ये सारे ऑप्शंस पूछा जा रहा है कि कौन सा ऑप्शन इसके ऊपर लाई कर रहा है। तो सबसे पहला ऑप्शन 2,8 है। तो x की जगह पे आपको 2 डालना है, y की जगह पे आपको 8 डालना है।
तो ये y है तो ये 8 हो जाएगा। 2 इंटू एक्स मतलब 2 इंटू 2 प्लस 3 तो 2 दूना के 4 3 7 बराबर नहीं आया, मतलब ये पॉइंट नहीं होगा। ठीक है ना। अब सेकेंड चेक करते हैं कि सेकेंड क्या कह रहे हैं। अब बी ऑप्शन चेक करते हैं। तो बी ऑप्शन में क्या है आपका 3,9। ठीक है ना, 3,9। तो x में 3 है और y में 9 है, तो y को डालते हैं 9 और ये x का वैल्यू मतलब 2 इंटू 3 और प्लस 3 तो ये 3 दूना के 6 3 9 आ तो गया, मतलब ये लाई करेगा। ठीक है ना। तो 19 नंबर में था विच ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट्स लाई ऑन द लाइन y बराबर 2x प्लस 3। तो लाई करने वाला पॉइंट बोला था, तो बी ऑप्शन सही है। क्यों सही है आप समझ गए होंगे, क्योंकि उसे सेटिस्फाइड कर रहा है। अब देखो जस्ट क्वेश्चन नंबर जब तुम आगे देखोगे तो वो कुछ अलग पूछ रहा है। क्वेश्चन नंबर 20 देखिएगा ध्यान से। विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट लाई ऑन द लाइन, जो लाई नहीं कर रहा है वो वाला पॉइंट बताना है। तो ज़रा देखो कौन सा पॉइंट है। सबसे ए ऑप्शन है आपका 1,7। तो y का वैल्यू है ये, तो ये 7 बराबर 3 गुना x का वैल्यू तो एक ही डालोगे और 4 तो 4 3 7 सेटिस्फाइड तो हो गया। अब बी ऑप्शन को देखते हैं। बी ऑप्शन है तुम्हारा 2,10। तो y की जगह पे आप 10 डालोगे, समझ पा रहे हो ना। y की जगह पे आपको 10 डालना है और 3 इंटू एक्स की जगह पे आपको 2 डालना है और 4 तो 3 दूना के 6 4 10 तो 10 भी हो गया, मतलब बी ऑप्शन भी नहीं होगा क्योंकि वो भी लाई कर रहा है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट मतलब पॉइंट्स को रखते हैं। क्या है पॉइंट हमारा सी, वो क्या माना जा रहा है -1,1। तो x में -1 और y में -1, तो ये y की जगह पे आपको -1 डालना है, सॉरी 1 डालना है प्लस में, और x की जगह पे -1 और +4 तो ये 1 जो है वो आ जाएगा क्योंकि ये -3 होगा और +4 होगा, है ना। ये -3 होगा और ये +4 होगा, तो ये 1 बराबर 1। तो ये भी तो लाई कर रहा है यार, यानी कि अब जो है वो लास्ट ही ऑप्शन बचा, ऑप्शन नंबर डी, है ना। ऑप्शन नंबर डी। क्यों ऑप्शन नंबर डी? क्योंकि डी आपका पॉइंट है 4,12। तो एक्स वाई का वैल्यू आपका 12 डालना होगा और 3 इंटू एक्स का वैल्यू आपको 4 डालना होगा और +4 तो 4 तिया 12 और 4 16, ये बराबर नहीं आया, जिसके कारण हम कहेंगे कि ये पॉइंट लाई नहीं करेगा। ठीक है ना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 21 देखिए क्या कह रहा है। विच ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट्स डू नॉट लाई इन एनी क्वाड्रेंट। ऐसे पॉइंट बताना है जो किसी भी क्वाड्रेंट में लाई नहीं करता हो, ना फर्स्ट में, ना सेकेंड में, ना थर्ड में, ना फोर्थ में। तो ऐसे पॉइंट तो एक्सिस पे ही ना होंगे, तो एक्सिस वाले पॉइंट्स को आपको सेलेक्ट कर लेना है। ठीक है। तो सबसे पहले चीज़ आपका जो डी ऑप्शन है उसको गौर से देखिए। 0,3 एक्स में आपको 0 चलना है, वाई में 3 चलना है, तो 1 2 3 यहाँ पे चल रहोगे आप। तो यही ना ऐसा पॉइंट है जो ना सेकंड में है, ना फर्स्ट में, ना फोर्थ में है, ना थर्ड में है। तो ऑप्शन नंबर डी ही इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है 22, और ये लास्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 22। द एरिया ऑफ द ट्रेंगल AOB वर्टिसेस इतना इतना इतना। तो एक काम करते हैं, वर्टिसेस से पहले ट्रेंगल बनाते हैं। ठीक है। तो द एरिया ऑफ ट्रेंगल AOB, जहाँ ए का कोऑर्डिनेट 0,6 दिया है, तो x में आपको 0 चलना है, y में 6 2 3 4 5 6, ये हो गया 0,6, यानी कि ये 6 यूनिट हो गया। परपेंडिकुलर तो है ही। दूसरा पॉइंट O है 0 0, तो ये खुद 0 0 है, ये आपका A था, है ना। ये पॉइंट आपका A था और ये पॉइंट आपका O है। अब एक तीसरा पॉइंट है 6,0, तो 1 2 3 4 5 6, तो 6,0। अब इससे अगर ट्रायंगल बनेगा तो यही ना ट्रायंगल राइट एंगल बनेगा। तो ये अगर 90 डिग्री है तो इसकी एरिया क्या हो जाएगा, हाफ गुने आधार गुने ऊंचाई। तो आधार भी 6 है, ऊंचाई भी 6 है, तो ये कितना होगा 2 तिया 6, यानी कि 6 तिया 18 स्क्वायर यूनिट, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इज़ द करेक्ट आंसर। इस तरह से ये एक्सरसाइज भी तुम्हारा कंप्लीट हुआ। थैंक यू। ठीक है ना। इसमें इतना ही। फिर नेक्स्ट एक्सरसाइज जो भी आपके टर्म्स 1 में एग्ज़ाम्स में आने वाले हैं
उसको डिस्कस करेंगे, जो भी आपका अगला टॉपिक होगा, और इसी तरह से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के साथ। थैंक यू। अगर पसंद आए तो इसे शेयर करो और बच्चों के पास, ताकि सबका भला हो, है ना। ऐसा नहीं कि अपना काम बनता भाड़ में जाए जनता ऐसा नहीं होना चाहिए। थैंक यू।